आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास कैसे बनाए रखें? प्रियो, आज हम पुराने नियम के एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेने जा रहे हैं जिसका जीवन हमें विश्वास का असली अर्थ सिखाता है। हजारों साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्राहम। वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसका दिल असाधारण विश्वास से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, अपने देश, अपने परिवार और अपने घर को छोड़कर निकल जा उस देश की ओर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने पूछा नहीं कि कहाँ जाना है, उसने बस हाँ प्रभु कहा और चल पड़ा। यही थी उसकी आस्था, अंधेरे में भी रोशनी देखने की आस्था। साल बीत गए, वादा अधूरा लगा, पर अब्राहम ने हार नहीं मानी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी, एक पुत्र इसहाक का उपहार। और जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, तो अब्राहम ने अपने बेटे को भी बलिदान करने की तैयारी कर ली, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर वही करेगा जो सही है और उचित है। यही है सच्चा विश्वास, जब हालात नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा राह दिखाता है। तो आज का हमारा विषय है, विश्वास में डटे रहो। जी हाँ, विश्वास में डटे रहो। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 से 22 तक, इन सभी अध्यायों में हम पाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, चाहे परिस्थिति असंभव लगे। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देता है। ये हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 15 से 6 में। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके लिए धर्म ठहराया। हमारा पहला पॉइंट है बुलाहट पर आज्ञाकारिता, ओबीडिएंट टू गॉड्स कॉल, ओबीडिएंट टू गॉड कॉल। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर से निकल जा उस देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1। सोचिए, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है, अब्राहम ने विश्वास के साथ कदम बढ़ा दिया। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें किसी दिशा में चलने को कहता है, तो हमें पहले सब कुछ समझ में नहीं आता, परंतु अगर हम विश्वास से चले तो परमेश्वर हर कदम पर राह बनाते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट है वादे पर विश्वास, फेथ इन गॉड्स प्रॉमिस। जी हाँ, वादे पर विश्वास करना। अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो गए, फिर भी परमेश्वर ने वादा किया कि उनके एक पुत्र होगा। मानव दृष्टि से ये असंभव था, पर अब्राहम ने संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास किया कि जो वादा करने वाला है वो पूरा करने में भी सामर्थी है। कभी कभी हमें लगता है कि अब देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, परमेश्वर की घड़ी कभी लेट नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट है परीक्षा में स्थिरता, फेथ इन टेस्टिंग। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और कहा, अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा, तो ये सबसे बड़ी आज्ञा और अब्राहम के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन अब्राहम ने आज्ञा मानी और उसी क्षण परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है। परमेश्वर ने इसहाक को नहीं लिया, बल्कि अब्राहम के विश्वास को महान बना दिया। हमारा चौथा पॉइंट है परिणाम, आशीष और वंश का वादा। परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सब जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे। और सच, अब्राहम विश्वास के पिता कहलाए। तो विश्वास का मतलब है देखे बिना भरोसा करना। परमेश्वर कभी अपने वादे नहीं भूलता। जब राह कठिन लगे तब रुकना नहीं है, आगे बढ़ो।
जब परीक्षा आए तब डरना नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव होते देखता है। अब्राहम की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब दरवाजे बंद दिखे तब भी विश्वास का एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। शायद आज आप किसी मुश्किल में हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा, पर याद रखिए परमेश्वर चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर है, वो बस आपकी परीक्षा देख रहे हैं ताकि आपको पहले से भी अधिक आशीष दे सके। इसलिए डटे रहिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया वही वो आपके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप उन पर विश्वास करने को तैयार हैं तो प्रभु आपको चंगाई देने को भी तैयार है। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें अब्राहम की तरह विश्वास दें। जब राह अंधेरी लगे तो भी हम तेरे वचनों पर भरोसा रखने वाले बने। हमें सिखा तेरी आज्ञा में चलने में ही सच्ची आशीष है। प्रभु आपको सच में बहुत आशीष देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ इस प्रेरणादायक मैसेज को शेयर जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।